तो ऐसे श्रीनाथ जी अपनी एक टांग पे उछल रहे थे गिरिराज पर्वत पे, एक पांव पे उछल रहे, एक पांव ऊपर कर रखा और पांव पकड़ के वो कह रहे, अरे कोई अयो भैया मेरे कांटों लग गए हो, मुझको को बहुत पीड़ा है रही है, नहीं जल्दी आओ। अब वो नीचे बैठा वो बालक, वो देखे ये कौन है, अरे ये तो मुकुट धारण किए हैं, ऐसी सुंदर बेनी गूथी भैया, इतनी सारी माला पिछोड़ा, अरे ये तो ठाकुर जी जैसा श्रृंगार है, ये कौन है। दूर गिरिराज पर्वत पे ठाकुर जी कूद रहे हैं। ठाकुर जी ने उसको देखा, उसको सारे क्यों, बैठो बैठो देख कार, जल्दी ऊपर आ, देख मेरे कांटों लग गो या को निकार। वो घबरावे, इधर उधर देखे, कोई देख तो नहीं रहा है, वो कोई नहीं है। ऊपर ज्यों ज्यों समीप जावे ठाकुर जी की, ज्यों ज्यों कमल नैन ठाकुर जी, सुंदर थोड़ी को चुबुक चमक रहे हो है, माथे को रोरी को चंदन चमक रहे हो है, ऐसी सुंदर ठाकुर जी की छटा देख करके जैसे जैसे सिड्डी पे ऊपर चढ़े त्यों त्यों मूर्छा आती उसको। वो मूर्छित होता, फिर संभालता, फिर चढ़ता, फिर मूर्छित होता, फिर संभालता, फिर चढ़ता। ठाकुर जी के अति समीप पहुंच गया, वही मूर्छित हो गया। ठाकुर जी ने सिर पर हाथ फेरा, होश में आया, बोले लाल जी आप ही हो। बोले हम बे मैं ही हूं लाला, मैं तो यहाँ मारे बुला रहा हूं, मेरे ना कांटो लग गो पाँव में, जल्दी चल निकाल दे याकू। ठाकुर जी जिन चरणों को किसी को नहीं देते, सीधे उसकी गोद में पधरा दिए, ले चरण थे कांटो निकाल दे। उसके हाथ कांप रहे, मुख कांप रहा है, वो समझ नहीं पा रहा मैं क्या करूं, कहां ठाकुर जी कांटे लगे। ठाकुर जी बोले पामन के तलवा को ऐसे हाथ से मल के देख, वहां मिलेगा। ठाकुर जी के श्री चरण कमलों के तलवे, जहां पे वज्राम कुशध्वज सरोरुहलांचनाड्यम उत्तुंग रक्त विलसन्नख चक्रवाल, देवता आदि कहते हैं जिसका स्पर्श किसी को प्राप्त नहीं होता, वो उस झाड़ू लगाने के वाले की गोद में दे दिया। बोले ले धूड़िए भैया कांटो कहां है। वो देख रहा है, तभी उसको मिला, बोले हाँ जय जय मिल गए वो कांटो। बोले इसको निकाल दे। कोमल ठाकुर जी के चरण, बिल्कुल कमल जैसे चरण, निकाले उंगली से, निकाले नहीं, और भीतर चलो, अरे दारी के तने तो और भीतर घुसाए दियो, अब मुंह को और पीड़ा आ रही है। बोलो ठाकुर जी कैसे निकालूं। बोले ऐसे ना निकलो, सुन तू पाम पकड़ के और अपने दांतन से निकाल। बोला मेरे प्राण निकल जाएंगे नाथ, इतनी कृपा मत करो। बोले तू, तेरे प्राण ना निकलेंगे, मेरे निकल रहे हैं, जल्दी निकाल। जबरदस्ती कृपा कर रहे हैं उसके ऊपर, और वो कोई कांटा लगा थोड़ी है, बस उस पर कृपा करनी है ठाकुर जी को। उसके मुख के पास अपने चरण दे दिए और वो अपने दांतों से ठाकुर जी के कांटे को निकाल रहा है। ठाकुर जी बोले चल अब मुंह को लेके चल। बोले कहां चलना। बोले आज गोविंद दास अपनी खिरक में दाल बाटी बना रहा है, बाकी दाल बाटी खावे जाऊंगा मैं, चल ले चल मुंह को। अरे ठाकुर जी ये सब गोविंद दास आदि अष्ट सखा, ये लोग बड़े अपरस में रहते हैं, शुद्धता पवित्रता का बड़ा ध्यान रखते हैं, आप मेरे से छुप गए हो, ये भी इनको पता चल गई तो मुझे मार देंगे महाराज जी। ठाकुर जी बोले तेरे संग मैं हूं ना, चिंता क्या करे, चल अपने कंधा पे बैठा ले। ठाकुर जी उसके कंधा पे बैठ गए और सिर पकड़ लिया और वो लेकर के जा रहा है। सोचो छवि कितनी सुंदर, एक नन्हा सा झाड़ू लगाने वाला बालक अपने कंधा पे श्री जी बाबा को लेके जा रहा है और ठाकुर जी उसको बता रहे हैं सुन 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 देख वो गोविंद स्वामी की खिरक आ गई है। बोले हाँ। वो तू यहीं मुंह को उतार दे और तू यहीं छुप जा, मैं जा रहा हूं, और सुन यहीं रुक जाइयो, तेरे का जो बाटी मैं ले आऊंगा, तो भी भूख लगी होगी। ठाकुर जी उतर करके गए, गोविंद स्वामी कदम खंडी में जाकर के बैठे। गोविंदास बोले आ गए जय जय। बोले हाँ आ गो। अच्छा ये लीलाएं सबको नहीं पता होती थी अष्ट सखाओं के साथ। राजभोग के बाद ही ठाकुर जी लीला करते हैं बंधु। ये वृंदावन में जो लोग यूं सोचते हैं 12 बजे के बाद मंदिर बंद, ठाकुर जी सो रहे हैं, गलत सोच रहे हो आप। ये 12 बजे जो मंदिर बंद हुए और 4 बजे, यही तो लीला का समय। ठाकुर जी इसी समय कृपा करने जाते हैं किसी पे, ये सोते थोड़ी है। ठाकुर जी गौचारण का समय, लीला का समय ठाकुर जी का। ठाकुर जी पहुंच गए। गोविंदास जल्दी भूख लगी है, मुंह को जल्दी खवा, बाटी खवा। और गोविंदास बाटी सेक करके चिमटा से उठा के ठाकुर जी के आगे पत्तल में धरे। सो ठाकुर जी न खावे न खा के सोई वाकू जेब में भर ले अपनी, बाकी काजे लेके जानी है, खड़ो बेचारो लेके आयो मुंह को। जहां 5 6 7 सामान्य बाटी खाने वाले लोग होते हैं, ठाकुर जी कम 15 20 तो खाते हैं।
56 भोग देखा ठाकुर जी, हमारे ने 100 से लाला इतनो बड़ो, इतनो से वाको पेट, और 56 भोग देखो कल कितनो, पूरी नाप भर गई महाराज। ठाकुर जी को पेट नहीं है, कुआ है, कितनों खवाए तो भरे ना है, खूब प्रेम से मामे। तो गोविंद दास ने पहले इतना आटा लगाया था कि उनको पता था कि लाल जी 20-25 बाटी तो खामेंगे, और वो भी तब जब राजभोग पाके आए हैं, राजभोग आरती हो गई है। पावे में तो बड़े निपुण है हमारे लाल जी। अच्छा एक बात बताऊं बंधु, एक बार एक तर्क कुतर्की व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न किया, तर्क कुतर्की भी बहुत आते हैं ना, बोले एक बात बताओ ठाकुर जी को इतनी भूख क्यों लगती है, 8 बार भोग लगाते हैं सुबह से शाम तक, इतने भूख क्यों लगती है ठाकुर जी को? उसका एक ही उत्तर है, पूरा विश्व भगवान के उदर में है। जब ठाकुर जी का भोग लगता है ना, तब सबका पेट भरता है। ये हम आप सब लोग रोज भोजन कर रहे हैं, इसका परिणाम यह कि ठाकुर जी का भोग लग रहा है। और यदि कोई व्यक्ति भूखा सो रहा है, भूखा रह रहा है, तो निश्चित कोई ना कोई व्यक्ति प्रसाद का अपमान कर रहा है, उसी अपमान की वजह से कोई भूखा है। ये पूरा विश्व ठाकुर जी के गर्भ में। और आप तो 8 अरब मानवों को जानते हो, जल के प्राणी, जंगलों के प्राणी, हवा में उड़ने वाले प्राणी, अरे छोटे छोटे जीवाणु भी, ये भी भोजन करते हैं, ये सब भी ठाकुर जी के गर्भ में। ठाकुर जी का इतनी बार भोग लगता है, इसीलिए सब तृप्त हैं, सब पा रहे हैं। ठाकुर जी बोले अब गोविंदास पेट भर गो हमारा, तो अब हम जा रहे हैं मंदिर, अब जाके नेक देर सोमेंगे, फिर 4 बजे उत्थापन आरती होएगी। गोविंदास बोले जय जय, बड़ी कृपा। जैसे ही ठाकुर जी खड़े भये, सो ठाकुर जी की पीतांबरी इतनी फूल गई, बाटी बल रही जेब में। गोविंदास बोले जे का हेरो है ठाकुर जी ने रुकियो? बोले कहा ये इतनी पीतांबरी ऐसी तुम्हारी कैसे फूल गई है? ये तो तब फूले जब आप नाचो, जो गोल गोल घूमो तो ऐसी पीतांबरी फूल जाए आपकी, ये इतनी कैसे फूल गई? कहा भर रखो भीतर? ठाकुर जी बगे कछु ना कछु ना कछु नहीं। गोविंदास ने पकड़ ली, देखे तो भीतर थे महाराज गोजा में बाटी भर रखी है। ये जेब को ब्रज भाषा में कहें गोजा, गोजा में बाटी भर रखी है। गोविंदास बोले बाटी जेब में काहे को धर रखी है, कौन के काजे ले जा रहे हो? ना कोई को नहीं। ठाकुर जी ने एक बार ऐसे देखी उसकी तरफ जो पेड़ के पीछे छुपा था। गोविंदास बोले कौन को देख रहे हो? दौड़ करके गोविंदास गए तो वो झाड़ू लगाने वाला बालक मिल गया। ठाकुर जी सही सही बताओ पूरी बात कहा है? तो उस बालक ने कहा गोविंदास जी मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, आज ठाकुर जी मेरे कंधा पे बैठ के आए। गोविंदास बोले राम राम राम, महा गुसाई जी ने मंदिर में इतने नियम बना रखे हैं, हाथ धो के आए करो, पामन को धो के आओ, आधो स्नान करके आओ, शुद्धता को ध्यान रखो। बेचारो वो तानसेन एक बार पद गावे आयो तो गुसाई जी ने भगाई दियो। बोले काय को? बोले पहले तांबुल थूक के आ, शुद्ध मुंह से सेवा कर ठाकुर जी की। इतनी सेवा शिष्टाचार को विचार करें, और यहाँ ठाकुर ने सबरी सेवा तोड़ रखी है। झाड़ू लगावे वाले इनके कंधा पे बैठ बैठ के डोल रहा है। ये सबरे नियम हमारे काज है, नहावे धोवे के, तुम्हारे काज कछु ना है। ठाकुर जी बोले अब ठीक है गोविंदास, गुस्सा का कर रहे हो, कोई बात ना, छोड़ दे याको। बोले याको कोई अपराध थोड़ी है, बेचारो ये तो ऊपर ही ना जावे कभी गिरिराज पर्वत पे, तुमने ही बुलाए होगो जरूर। बोला हाँ इनने ही बुलायो। ठाकुर जी बोले बजमारे तू और बता दे सबरी बातन ने, अरे तो पे कृपा करिए, तू और मेरी शिकायत कर रहा है। गोविंदास बोले ऐसे काम नहीं चलोगे। ठाकुर जी बोले बता कहा करूं? गोविंद कुंड में स्नान करो, स्नान करके ऊपर जाओगे। ये बड़े 3-3 बार नवा नवा के हमको बड़ी अपरसता को बात बतावे, ठाकुर जी के सामने शुद्धता से जाओ, पवित्र, अब खुद अपवित्र हो नहा के जाओ। ठाकुर जी बोले देख भैया सर्दी को समय, कैसी ठंडे कोहरा पड़ रहे हैं, सूर्य के दर्शन ना भय 4 दिन आते, तू मुंह को कुंड में नवावेगो? ऐसा मत करे। चल मैं एक काम करूं, मैं आचमन कर लूं। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सबाई अभ्यंतर शुचि। ऐसे जल छिड़काव करके व्यक्ति पवित्र माना जाता है। ठाकुर जी गए गोविंद कुंड पर जाके जल लेके अपने ही नाम से अपने आप को पवित्र कर रहे हैं। यस्मरेत पुंडरीकाक्ष सबाई अभ्यंतर शुचि। इतने में गोविंद दास पीछे से गए, धक्का दे दियो ठाकुर जी को, गेड़ दिए गोविंद कुंड में। ठाकुर जी महाराज गोविंद कुंड में डूब रहे हैं, तैर रहे हैं। बोले ए गोविंदा तो देख लूंगा मैं आज। गोविंदास
कि बात मान के ठाकुर जी बेचारे गोविंद कुंड में नहा लिए, दौड़ करके मंदिर में गए। जैसे ही उत्थापन आरती भई सो देखी ठाकुर जी के सर्वांगीण अंग से जल चुचा रहा है। गोसाई जी बोले जय जय, इतनी सर्दी। आपको पता है श्रीनाथ जी साल में 3 या 4 बार स्नान करते हैं बस, तो बाकी के दिन गीलो कपड़ा करके पहुंच दिए जाए। बच्चे नेक सो सब बालक है, रोज रोज नहावेगो तो बीमार पड़ जाए वो, इसलिए रोज रोज केवल पहुंचा जाता है। बाकी जन्माष्टमी, स्नान पूर्णिमा आदि 2-4 साल में दिन है, उनमें स्नान करते हैं। गोविंदास जी तो बड़े अंगीठी रखी, कंबल उड़ायो। गुसाई जी ने, गोविंदास जी आए, गुसाई जी बोले हे गोविंदा, तेने ठाकुर जी को धक्का दे दियो गोविंद कुंड में? अच्छा तो पहले ही आके बता दे, इनने मैंने कहा कियो है, अब मैं बता दूंगा आप कहा कर रहे। ठाकुर जी सारो कहने नहीं 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 तू मत बता बे, मेरी शिकायत मत करे भैया, गोविंदा तू मेरो प्रिय ना है, मेरी शिकायत मत करे। गोविंदास जी बता दी, बोले गुसाई जी ये झाड़ू लगावे वालो बालक है, वह कंधा पे बैठ के घूम रहे, इनने शुद्धता पवित्रता का विचार नहीं किया, इसलिए मैंने गोविंद कुंड में धक्का दिया। तब गुसाई जी लाल जी की इस लीला को सुन करके बड़े प्रसन्न हो गए, बोले जय हो जय जय, आप बड़े कृपालु हो, कौन कौन पे कैसी कैसी कृपा करवे जामे, आपके या भाव को हम बार बार प्रणाम करें।